त्रुटि हमको संभाल ले। यानी ये कैसे संभालती है जीवात्मा, जीवात्मा कैसे संभलती है? जीवात्मा को शब्द खींचता है, और ये शब्द जितना ही यानी आगे बढ़ोगे उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा, उतनी ही शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे चुंबक की शक्ति होती है, कम पावर का चुंबक होता है, पतली सुई को खींचता है, मोटा पावर का जो होता है, ज़्यादा पावर का जो चुंबक होता है, मोटी मोटी सरिया को, मोटे लोहे को खींच लेता है, तो पावर बढ़ता चला जाता है। तो कहा त्रिकुटी ले संभाली, वो त्रिकुटी में पहुँच के पावर बढ़ जाता है, तो कहा वो हमको संभाले। और फिर उसके बाद जब आगे जाएगी तब आप ये समझो निर्खय रूप हंस वो अपने मानसरोवर एक है, वहाँ पर तालाब है, बहुत बड़ा है, अमृत से समझ लो भरा हुआ एक तरह से। देखो प्रेमी, कहीं कहीं पर जो है गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी का कुंड होता है, गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं पर ठंडा पानी, इधर आप चले जाओ नेपाल में देखो, यानी समझो कि जमीन फाड़ करके ऐसे पानी अपने आप निकला करता है, कोई बोरिंग नहीं, कुछ नहीं, निकला करता है। ऐसे गर्म पानी का सोता मिल जाता है नीचे से, और गर्म पानी निकलता है, तो उसमें जो है लोग नहाते हैं, उस पानी से नहाते हैं। तो उस नहाने से क्या होता है? नहाने से ये जो धमौरी हो जाती है, ये जो हल्का फुल्का चर्म रोग हो जाता है, उससे वो ठीक होता है। आप देखो वहाँ देहरादून में जाओ, उधर आप जाओ तो उधर एक नमकीन पानी निकलता है, उससे वो कहते हैं खारा होता है, ये इससे भी स्किन यानी समझो चमड़ी साफ हो जाती है। ऐसे ही प्रकृति ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, दे दिया है। आप समझो बहुत जगहों पर हम लोग काफिले में गुरु महाराज के साथ जब गए थे 80 दिन के काफिले में, तो देखा था ऐसे स्थान कई जगह मिले, वहीं पर ठंडी के महीने में गर्म पानी में ही नहाया गया था। आप समझो बहुत से लोगों ने कपड़ा धोया, गंदगी निकल गई, उसमें जो इधर उधर से आ गए थे, जो तबीयत को गड़बड़ कर रहे थे, रात को परेशान कर रहे थे काट कूट करके, वो लोग भी निकल गए बगैर प्रयास हुए, भवभंगा समझाओ, बगैर प्रयास के निकल गए। तो अब आप समझो कि यानी मानसरोवर ऐसे ही एक तालाब है, उसमें सूरज जब स्नान कर लेती है तब ये अपने रूप को पूर्ण रूप से देखने लगती है। जैसे देखो अपने हाथ को देखो, पैर को देखो, पसीना बहा है आपके, धूल उड़कर पड़ी है, ये बदन गंदा हो गया है। और जब नहाओ धोगे, साफ करोगे और निखार आएगा बदन में, और तब देखोगे, तब कहोगे ये हमारा रूप है। अभी आपके पैर में कालिख लग जाए, मुंह में कालिख लग जाए तो पता चलेगा, शीशे में भी देखोगे तो नहीं पता चलेगा कि यह हमारा रूप है। लेकिन अगर साफ हो जाए, वही बढ़िया से निखार आ जाए उसमें, धोने से, रगड़ने से, तब अपना रूप दिखाई पड़ेगा आपको, देखोगे कि हाँ ये हमारा रूप है, हम ऐसे हैं। तो निर्खय रूप हंस वो अपना, वहाँ हंस हो जाती है जीवात्मा। जीवात्मा ये जब वहाँ थी तो हंस रूप में ही थी। हंस देखो क्या करता है, यानी वो हंस जो है मोती ही खाता है, वो ये कीड़ा मकोड़ा ये सब नहीं खाता है। तो ये जो जीवात्मा थी, आप पे समझो ये दाल भात नहीं खाती थी, वहाँ पर रोटी चुपड़ी हुई नहीं खाती थी, ये बढ़िया सब्जी पनीर की और कचौड़ी पूड़ी खीर नहीं खाती थी वहाँ पर। ये जीवात्मा वहाँ पर एक तरह से अमृत पान